गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से पीजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ये लर्निंग का क्लास है और इसमें मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बात करना चाह रही हूँ कि लर्निंग थ्योरीज़ में बहुत सारे अप्रोचेस देखे गए। शुरुआती दौर में जो आप लोगों ने लर्निंग थ्योरीज़ पढ़ी उसमें एसोसिएशनिस्ट यानी सहचार्यवादी नियम और गेस्टाल्टवादी जो विचार था और अनुकूलन विचार वाले तीन थ्योरीज़ को आपने पढ़ा। एसोसिएशनिस्ट सहचार्यवाद में ट्रायल एंड एरर थ्योरी और उसका एक जो उसमें जो वहाँ पे जो चीज़ें कही गई रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की बात जिसमें कही गई एंड रेडीनेस की बात कही गई, जहाँ पर कि मोटिव की बात आ जाती है कि ये अगर प्राणी मोटिवेटेड नहीं है तो वो पढ़ नहीं, वो आगे नहीं सीख सकता है। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने कहा और थॉर्नडाइक बेसिकली एसोसिएशनिस्टिक विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्होंने एसोसिएशन को लर्निंग थ्योरी के लर्न करने के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण तो ये विचारधारा थी थॉर्नडाइक की। और इससे आधारित आगे भी उन्होंने लोअर एनिमल्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट को जनरलाइज करने की कोशिश की हायर एनिमल्स, हायर ऑर्डर एनिमल्स पर। और शुरू की जो तीनों थ्योरीज़ हैं वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो या इसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, अनुकूलन का सिद्धांत हो यानी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग बेस्ड थ्योरी जो पैवलोव का सिद्धांत है, और तीसरी जो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है कोहलर, जिसमें समग्र पर होलिज्म पर बात की गई। ये सभी सिद्धांत एनिमल्स पर किए गए, जबकि ये कोहलर का सिद्धांत बहुत काफ़ी आगे यानी चिंपैंजी एप्स पर किया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर मैंने मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा वीडियो भी आपको मिलना चाहिए जिसमें ये पता चले कि कैटेगरीज ऑफ व्हाट आर द कैटेगरीज, कितने कैटेगरी हैं लर्निंग थ्योरी के, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरीज मानी जाती है। पहला तो है बिहेवियरिज्म और स्टिमुलस, इन्वायरमेंट के स्टिमुलस और नॉलेज में मिलाकर के व्यू ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं। पहला बिहेवियरिज्म है, दूसरा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है और तीसरा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इस आधार पर बहुत सारी थियरीज़ का निर्माण किया गया है। बेसिक थियरीज़ में आपको आज हम कुछ नाम बताते हैं जो हायर एनिमल्स पर, जब हमारा बिहेवियरिज्म से रिलेटेड जो थ्योरी हमारी आई उसमें जो है कोहलर की थ्योरी के बाद सबसे पहले जब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हमारे आगे पीछे आने लगा, बिहेवियरिज्म का जब बोलबाला हुआ, तब एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी में हमारी कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि बहुत सारे विद्वानों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि एसआर कनेक्शन कैसे बनता है। तो इसमें कुछ थॉर्नडाइक के साथ गए, कुछ कंडीशनिंग के साथ गए और कुछ कॉग्निटिव हायर मेंटल ऑर्डर के साथ गए। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरिस्ट जो थॉर्नडाइक को फॉलो करते हैं, कुछ पैवलोव को फॉलो करते हैं और कुछ जो हैं वो कॉग्निटिव थे। अच्छा, एक तरफ से अगर हम लोग बात करें तो लर्निंग किसी भी प्रकार के
लर्निंग में तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कॉग्निटिव मेंटल। बिना कॉग्निटिव इम्प्लीकेशन के, बिना कॉग्निटिव इंटरफेरेंस के, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक रूप से समझे हुए हम किसी चीज़ को लर्न नहीं कर सकते। तो एवरी लर्निंग थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव लेवल, हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ और चीज़ें, कुछ थेरिस्ट्स, लर्निंग थ्योरिस्ट्स ने एसोसिएशन को महत्व दिया, कुछ ने मोलर बिहेवियर को माना, छोटे छोटे बिहेवियर्स करके वहाँ से आता है, लर्निंग होता है। कुछ ने मोटिवेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना, ये बात थॉर्नडाइक ने भी मानी कि एसोसिएशन के आधार पर तभी लर्निंग हो सकता है जब प्राणी में मोटिवेशन हो सीखने का। और दूसरी चीज़, उन्होंने कंडीशनिंग की जब बात आई तो वो एकदम नई बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि जीवन के अधिकांश कार्य हम कंडीशनिंग के आधार पर ही सीखते हैं। और कुछ लोग आए जिन्होंने बहुत इन सभी चीज़ों को मिला के, किसी ने एक पॉइंट ऑफ थॉर्नडाइक को माना तो किसी ने दूसरे पॉइंट, थॉर्नडाइक के दूसरे पॉइंट को माना। तो ये इस तरह का बहुत सारी थ्योरीज का जन्म हुआ। और इसमें आपको आज हम इसमें लिस्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज आपको हम बताते हैं। वो है कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, उन्होंने ये गथरी की है, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ अधिगम का समीपता नियम। कॉन्टिग्यूटी जब दो एस और रिस्पॉन्स, SR थ्योरी कहलाती है, और इसको सिंगल प्रिंसिपल थ्योरी भी कहते हैं। ये गथरी ने दी, और ये गथरी जो है वो समीपता के नियम को मानते हैं और समीपता के नियम को मानते हैं। इसका डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट थ्योरी जो आपकी आई वो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्किनर ने दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को कंडीशनिंग टू प्री, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया। और ये थ्योरी इतनी ज़्यादा मजबूत और इतने सारे लक्ष्य को पूरा करती है, लर्निंग संबंधी इतने तथ्यों को उजागर करती है कि इस सिद्धांत के संबंध में ये माना नहीं जाता है, बल्कि आज भी ये बहुत तरह के फॉर्म्स में, जैसे आपको आगे पढ़ना है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, और उसके बाद आपको प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये सारी की सारी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड थ्योरीज हैं और इनके बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। और ये मेथड्स में बहुत सारे डिफरेंसेस लाए। इसका डिटेल भी हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे और बहुत विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनके पोस्टुलेट्स क्या हैं, इनके दावे क्या हैं, इन्होंने किस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए, किस एनिमल पर इस एक्सपेरिमेंट किया। तो ये सारी बातें हम लोग आगे करने वाले। इट इज़ लिटिल बिट लिंगर होगा। और उसके बाद हम लोग उसके बाद आई हल की थ्योरी। ये भी रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है। प्रबलन के महत्व को इन्होंने बहुत ज़्यादा उजागर किया। प्रबलन यानी इन रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड, इसके महत्व को बहुत उजागर किया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुई, आगे के बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। हल की थ्योरी का भी अपना एक स्थान है। और उसके बाद यहाँ पे आपको, इसके बाद आती है आपको कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन द्वारा दी गई, जिसको साइन थ्योरी भी कहते हैं। साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग भी थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। वैसे आजकल अगर आप कॉग्निटिव थ्योरी, देयर आर सो मेनी कॉग्निटिव थ्योरीज, बहुत सारी कॉग्निटिव थ्योरीज आती हैं। इसमें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आती है, इसमें बहुत सारी थ्योरी आती है। तो इस थ्योरी का, लेकिन टॉलमैन को ही आज अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे
तो आपको टॉलबैन की थ्योरी साइन थ्योरी के रूप में दिखाई दी जाएगी, और वहीं पर आपको जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी कही जाती है। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच केम, वो जो आया 1937 में, ये टोलमैन का था कॉग्निटिव थ्योरी के नाम पर, यानी हिंदी में इसको संज्ञान सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी के संज्ञान सिद्धांत कहते हैं। तो ये इतनी लिस्ट है साइकोलॉजी में थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। और लर्निंग एक इसमें और भी चीज़ है, और हर कॉग्निटिव, क्योंकि लर्निंग में, किसी भी लर्निंग में कॉग्निटिव चेंजेस, संज्ञानात्मक स्तर पर कुछ चेंजेस होते हैं, संज्ञानात्मक यानी मानसिक स्तर पर कुछ चेंजेस होते हैं। तो न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, एंड रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग वो भी देखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें लर्निंग हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लर्निंग के आधार पर ही हर छोटे छोटे व्यवहारों को हम सीखते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, और उन व्यवहारों से हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी लर्निंग इज़ अ कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव चेंज उसमें आता है, हर अधिगम में कॉग्निटिव चेंज आता है। तो दोस्त, देयर आर सो मेनी कॉग्निटिव थ्योरीज। तो मेनली कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज में तो सबसे पहले जब हम स्टूडेंट थे तब हमने टॉलमैन को पढ़ा था, लेकिन अभी जो 3 थ्योरीज की नाम आता है इसमें, वो है आपको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, ये 2 और उसमें जुड़ी हैं। और इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है जीन पियाजे का नाम। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी का, अभी लोग उनको पायनियर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरीज कहते हैं। और हल को मैं फिर रिपीट कर दूं, टॉलमैन को साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, साइन कॉग्निशन थ्योरी ऑफ लर्निंग उन्होंने ही दिया था, और चॉइस पॉइंट पर डिटर्मिनेंट उन्होंने 1937 में दिया था। और टॉलमैन अपने पदों और प्रत्ययों के आधार पर उनको पर्पसिव बिहेवियर का, लर्निंग को पर्पसिव बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में देख के उन्होंने इसका निर्माण इस थ्योरी का किया। तो ये इतनी सारी लर्निंग थ्योरीज आपकी हैं, और इसको हम चाहेंगे कि धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचा दें, ताकि आपका ना सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कंप्लीट हो, बल्कि आपका नेट एंड PRT में भी आपको मदद मिले। ऐसी मेरी कोशिश है। मुझे लगता है कि मैं मेहनत करूँगी आपके लिए।